तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जमानत पर रिहाई का हुक्म, 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ज़बानी तौर पर मुख्तसर फैसला सुनाया और आपको ये भी बताएं कि अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। सजा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल है। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सजा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला भी शामिल। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं कि हर केस में सजा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इस केस में दी गई सजा कम दुरानी की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मुचलके दाखिल कराने पर जमानत पर रिहा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई को रिहाई नहीं मिलेगी क्योंकि अटक जेल में ही रहेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत स्पेशल अदालत का 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल में ही रखने का हुक्म सामने आया है और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को खत भी सामने आया। लिखा कि सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल चेयरमैन पीटीआई को रिहा ना करें, 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए। एफआईए की टीम जेल में साइफर केस की तहकीकात करेगी। लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई, ख़त्म नहीं हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा मुअत्तली पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता था कि फ़ैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदलिया ये ना करे तो और क्या करे। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं है। बाबर अवान कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई रिहा होते ही पार्टी ओहदे पर बहाल होंगे। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला जल्द रिहाई के इंतजाम करें, वरना कौम उन पर मौजूद थोड़ा सा भरोसा भी उठा लेगी। चेयरमैन पीटीआई के रिहा होते ही इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो जाएगी। कि ये एक कैंगरू कोर्ट का फैसला था और कैंगरू कोर्ट का फैसला आज मुअत्तल हो गया है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से अब बहाल हो गए। ये जो बैठी हुई है गवर्नमेंट जो सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आई है, ये कोई ऐसा गंदा खेल ना खेले जिसकी वजह से इनके ऊपर जो छोटा मोटा एतबार अगर किसी को है तो वो उठ जाएगा। इंश्योर करे प्राइम मिनिस्टर, इंश्योर करे वजीर दाखिला के इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान की रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौम इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगी। कानूनदान क्या कहते हैं, इस हवाले से अपने नाज़रीन को बताते हैं। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का फैसला, कानूनदानों की राय भी सामने आ गई है। इरफान कादिर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिला। माहिर एतजाज एहसन बोले जब फैसला मुअत्तल होगा तो नाअहली भी साथी होगी। जबकि अली जफर ने कहा कि कानून के मुताबिक रिलीफ दिया गया। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर वसाफ ने कहा कि सजा मुअत्तल हुई, बरियत नहीं, वो मरकजी अपील के फैसले तक नाअहल ही रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, कानूनी माहिरीन का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। सीनियर कानूनदान इरफान कादिर कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अपूरी रिलीफ है, ना अहली केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एतजाज एहसन बोले चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होने के बाद ना अहली भी खत्म हो गई। पहले ही कहता था कि ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा। हुमायूं दिलावर ने फैसले में जाती मुफाद को सामने रख कर शहरी की आज़ादी को खत्म किया। हुमायूं दिलावर के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए। जब मुअत्तल किया है फैसले को सस्पेंड कर दिया है, नाअहली वो भी साथ दी जाएगा, सारा फैसला ही मुअत्तल हो जाएगा। फैसले को अगर सस्पेंड किया है उसका कोई भी पहलू
पहलू मुलजम पर उसका असर नहीं होना चाहिए कि अपील की फाइनल मुकम्मल समाअत न हो। उस वक्त तक ये बिल्कुल हर चीज ऐसे है जैसे नहीं है, ना नाअहली हुई, ना सारी या कैद की सजा हुई, ये उस दिन का बिल्कुल क्लीन स्लेट हो, साफ स्लेट। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक रिलीफ दिया। ये केस था, इतना बड़ा केस था, लेकिन अदालत ने 2 दिन की बहस सुनने के बाद उसको कह दिया कि मैं इसको सस्पेंड करता हूँ, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मुझे कोई इसमें हैरानगी की बात नहीं थी, बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा था। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर साहब का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल हुई है, बरियत नहीं हुई। जब तक मरकजी अपील पर फैसला नहीं होता वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए नाअहल रहेंगे। सजा अगर मुअत्तल हो जाए तो जो नाअहली है वो फिर भी बरकरार रहती है। 3 चीजें हो सकती हैं। एक, इनकी बात मान ली जाए और केस को सेटिसाइड करके इनको बरी कर दिया जाए। दूसरा, इनकी बात मान ली जाए, इनको बरी कर दिया जाए, लेकिन केस को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि इस्तदा इनकी अपील में यही है। तीसरा, ये भी हो सकता है कि इनकी सजा न मानी जाए और सजा को बरकरार रखा जाए। वकला का कहना है कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को आर्जी रिलीफ दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपनी जगह कायम है, नाअहली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अता तारड़ कहते हैं कि आज हाई कोर्ट ने वही फैसला दिया जो सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। अगर जज खुद वकील सफाई बन जाएं तो फिर वकील की क्या ज़रूरत है। लीगी रहनुमा अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, यह भी तारीख बन रही है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी वही हाई कोर्ट सुनाए। ये फैसले फैमिली की मर्जी से हो रहे हैं, कानून के मुताबिक नहीं। बदकिस्मती ये हुई कि 16 सितंबर नजदीक आ रही थी तो गुड टू सी यू वाले साहब ने रिलीफ देने के लिए एक खेल खेला, पूरे केस के मेरिट्स को टच किया। हालांकि ये अपील नहीं थी, ये सजा मुअत्तली की दरखास्त थी। 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, एक सजा मुअत्तली की दरखास्त है और एक मेन अपील है। सजा मुअत्तली की दरखास्त में मेरिट्स डिस्कस नहीं किए जाते, मुख्तसर बहस होती है और सजा या मुअत्तल होती है या कायम रहती है। फिर अपील आती है जिसमें सजा खत्म करने का इख्तियार जज के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आउट ऑफ टर्न अगेंस्ट लॉ जब ये सारी चीजें डिटेल में केस की डिस्कस कर दी, मतहत अदालतों को बाउंड कर दिया, अपना जहन दे दिया कि लाडले को फेवर करना है। इस फेवरेटिज्म के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई, ना अहली खत्म नहीं हुई, अपनी जगह कायम है। रिहाई मुमकिन नहीं है क्योंकि साइफर के एक सेंसिटिव केस में पहले ही गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। कैदी नंबर 804 के साथ शहीदों वाला सलूक हो रहा है। आईपीपी की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का ये कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि कैदी नंबर 804 को जो सहूलतकारी दस्तियाब है बाकी कैदियों को भी दी जाए। मुरगन खानों की रसाई तक अटक जेल के दीगर कैदियों भी मुमकिन बनाई जाए। पाकिस्तान के अंदर तीन तरह के चैलेंजेस इस वक्त ये कौम भुगत रही है, और वो जमात जिसने ये बेड़ा उठाया वो सोशल मीडिया का सहारा लेके उन सोशल मीडिया इंजन्स के ज़रिए पाकिस्तान के कौमी इदारों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, वो अल्टीमेटली इस मुल्क और कौम को और आने वाली नस्लों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रही है। वही सियासी जमात जो है वो इस फैसले को कई दिन पहले सोशल मीडिया की जीनत बना चुकी थी। सजा मुअत्तली के दौरान ये कहीं पे तय नहीं हो गया कि कैदी नंबर 804 को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को किस्तों की सहूलत देने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक 400 यूनिट तक के बिजली बिल आइंदा 6 महीने में एक साथ में वसूल किए जाएंगे। तकलीफ को तरसती आवाम को मजीद तकलीफ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए ने बताया कि बिजली बिलों की मद में आवाम को रिलीफ न मिल सका। शुरका का कहना है कि IMF की शर्त देखने के बाद कोई फैसला करेंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि IMF की शर्त में नरमी या इसकी इजाजत से रिलीफ मिल सकता है। इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल, बिजली के बिलों में अवामी एहतजाज और पावर डिवीजन के फार्मूले पर गौर किया गया। वजारत तवानाई ने अवाम को रिलीफ के लिए तैयार करदा तजावीज इजलास में पेश की। ज़राए का कहना है कि बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतल्लिक काबीना की हिदायत पर तरीकाकार तय किया जा रहा है। होशरुबा महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम पुरअमन रैली निकाले गई। शुरका ने रावलपिंडी चैम्बर से कचहरी चौक तक मार्च किया। इसी हवाले से बात करेंगे, सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन बताएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का।
जी मैं कहती कि बिजली की कीमत में इजाफे उसके भारी भरकम बिलों के खिलाफ आज भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो जारी थे। मैं इस रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, जहाँ से अब कुछ देर पहले ताजरों की जानिब से रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए तमाम जो है वो एहतजाजी रैली निकाली गई थी। पुरअमन तौर पर ये रैली निकाली गई थी और एक वाज़िह पैगाम जो है ताजरों के मुताबिक हमने हुकूमत को दिया है कि जो बिलों में इजाफा है उसको वापस ले और किसी सूरत में जो बिजली के बिल हैं वो जमा नहीं कराएंगे। ताजरों का ये कहना था कि जो दुकानें हैं जो सुबह 10 से रात 10 या 12 बजे तक खुलती हैं उसके जो बिल हैं वो 2.5 से 3 लाख रुपए आए हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि हम जो है वो जो मजदूर रखे हुए हैं उनको जो है वो जो उनकी सैलरी है वो दें या फिर जो है वो बिजली के बिल जो है वो इतने अदा करें। तमाम आज भी मुख्तलिफ मकामात पर जो एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। रावलपिंडी में भी जो ताजिर हैं उन्होंने जो रैलियाँ निकाली, एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए जिसमें बिल भी जलाए गए। ताजिर समेत जो आम शहरी है उनको शदीद रद्द-ए-अमल बिजली की कीमत में इजाफे पर जो है वो दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि हुकूमत जो IS को उन्होंने कल जो है गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि बिजली के बिलों में जो है वो किस्तों पर आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी। हायर एजुकेशन कमीशन ने फर्स्ट ईयर और PS प्रोग्राम्स में एंट्री टेस्ट को गैर कानूनी करार दे दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने एंट्री टेस्ट के लिए जामियात से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं बताने के लिए जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा हायर एजुकेशन कमीशन ने क्या फैसला किया है? जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन ने फर्स्ट ईयर और BS प्रोग्राम्स में एंट्री टेस्ट को गैर कानूनी करार दिया है और हायर एजुकेशन ने एंट्री टेस्ट लेने वाली जामियात से जो रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर की जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो खुद साख्ता एंट्री टेस्ट लेने में सरे फहरिस्त है और करप्शन का भी जो इंकशाफ हुआ है। DC को अगर देखा जाए तो DC यूनिवर्सिटी ने 2 से 3 एंट्री टेस्ट जो है वो रख लेती है और उसमें फीसिस जो भी बहुत ज़्यादा ली जाती हैं। अगर फर्स्ट ईयर में दाखिले के गर्ज से जो फीस की बात करें तो 2000 रुपये फीस फी एंट्री टेस्ट बच्चे से जो है वो ली जाती है। 900 सीटों के लिए 35,000 उम्मीदवारों ने ये 2000 रुपये जो है वो भरे थे। इसी तरह से BS प्रोग्राम में भी दाखिला फीस जो है 1500 वसूल की गई। 6000 सीटों के लिए 50,000 से ज़ायद उम्मीदवार जो है एंट्री टेस्ट दिए। इसमें जो है वो करप्शन का इस हवाले से भी इंकशाफ होता है कि करोड़ों रुपए जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं और एक ही दिन में ये टेस्ट लिया जाता है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 8 मेंबर्स बेंच के फैसले के खिलाफ अपील नहीं सुन सकते। तरमीम केस यही 3 रुकनी बेंच सुनेगा। चेयरमैन PTI की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुबशर हसन फैसले में वजूहात दी गई हैं। 8 मेंबर्स बेंच के फैसले के खिलाफ अपील नहीं सुन सकते। अगर आपको कोई एतराज है तो दरखास्त दायर करके आ जाएं। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना काम बंद कर दे? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि एतजाज एहसन केस में किसी कानून साजी को कलअदम नहीं करार दिया गया था। एतजाज एहसन केस में ये कहा गया था कि कानून साजी गैर मुअस्सर रहेगी। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि 1 और 8 जून का फैसला इसलिए सुनाया कि हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि नाकिस कानून साजी की गई। अदालती हुक्म से मुअत्तल शुदा कानून साजी के तहत कार्रवाई मुतासर तो नहीं की जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या मौजूदा केस ऐसे वक्त में सुना जा सकता है जब कानून साजी पर हुक्म इम्तना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुकूमत ने अपील का दायराकार बढ़ाया था। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के दायराकार में मुदाखलत कैसे कर सकती है? अगर हुकूमत समझती है कानून को बेहतर या दोबारा देखा जाए तो अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब आना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के खिलाफ है। इस एक्ट से अदलिया में मुदाखलत की कोशिश की गई। नैब तरामीम केस सुप्रीम कोर्ट का यही 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह हो गई है जिसे सीजन 1 सीजन 2 नैब तरामीम का तीसरा सीजन चल रहा है। मेरा मौक़िफ़ बरकरार है कि नैब तरामीम को फुल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का तरक्याती मनसूबों में किक बैक्स लेने के इल्ज़ाम में 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। नैब के मुताबिक परवेज़ इलाही के काबिल एतमाद 3 अफराद में से एक नैब के वादा माफ गवाह बन चुके हैं और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए गए। इबादुल हक ने रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। नैब ने परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली अवान ने साबिक वज़ीर आला को रोस्टम पर बुलाया। परवेज इलाही ने बताया कि उनका सिर्फ एक बार चेकअप कराया गया है। अदालत ऐसा हुक्म जारी करे जिस पर नैब अमल दरामद करे। साबिक वज़ीर आला ने यह भी बताया कि फैमिली से मुलाकात भी एक बार कराएगी। उनके बकौल अल्लाह के बाद आपकी अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। नैब के वकील के मुताबिक परवेज इलाही का क्वालिफाइड डॉक्टर से चेकअप कराया जा रहा है। सरकारी वकील के मुताबिक परवेज इलाही ने
तफ्तीश में ताउन नहीं किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया जब परवेज इलाही वजीर आला बने तो उन्होंने 200 स्कीमों की कवायद से हटकर मंजूरी कराई। नैब के वकील के मुताबिक महर अजमत के जरिए इन मंसूबों पर अमल दरामद हो रहा था और उस वक्त के सेक्रेटरी CNW ने भी यही बयान दिया। प्रोसिक्यूटर ने दावा किया कि परवेज इलाही के 3 अफराद मोनस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी और महर अजमत थे। उनमें से एक नैब के वादा माफ गवाह बन गए हैं। मोहम्मद खान भट्टी के वारंट जारी कराए हैं जिन पर अमल दरामद करके जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। सरकारी वकील ने बताया कि सवालात के जवाब न देने पर अब परवेज इलाही को तहरीरी सवालनामा दिया गया जिसका जवाब आज मौसूल होगा। परवेज इलाही के वकील अमजद ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और बताया कि सिंगल बेंच का वो फैसला बहाल हो गया है जिसमें गैर जाहिर शुदा मुकदमात और इंक्वायरियों में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया गया। अमजद परवेज एडवोकेट ने बताया जब तमाम मुकदमात में जमानत मिल गई तो नजरबंद कर दिया और फिर नैब ने गिरफ्तार कर लिया। वकील ने पेशकश की कि परवेज इलाही को आज़ाद करें, वो तफ्तीश में शामिल हो जाएंगे। जमात इस्लामी ने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म जारी करे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की जाएँ कि वो इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात से मुतल्लिक मुआवनत करे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और सूबाई निगरान हुकूमतों को फरीक भी बनाया क्या है। पीपल्स पार्टी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। वफ्द में नय्यर बुखारी, शहरी रहमान, फैसल करीम कुंडी, ताज हैदर और नवीद कमर के साथ साथ मुराद अली शाह, फारूक नाइक भी शामिल थे। नय्यर बुखारी का कहना है कि हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी समझती है कि मुल्क में आइन सबसे बालादस्त कानून है और बाकी कानून जो हैं वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। जो आर्टिकल 224 है वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और जो हमने मौक़िफ़ अपनाया वहाँ पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की डेट दे और उसके लिए शेड्यूल दे। कि कौम में बहुत इस्तराब है, बेचैनी है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि नए इंतखाबात के लिए डेट दी जाए और उसका शेड्यूल दिया जाए। हमने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से आज वाज़े तौर पे कहा है कि ये आपकी और बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और लेकिन हमने अपने जो इख्तियारात हैं डिले के हवाले से वो सामने रखे और कहा कि